मैं डॉक्टर सुमित्रा मीना, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, बीएससी पार्ट फर्स्ट। प्रिय विद्यार्थियों, हम सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। सेक्स डिटर्मिनेशन में हमने हेट्रोगैमेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ा, अर्थात जिसमें होमोजाइगस फीमेल और हेट्रोजाइगस मेल होता है, जैसे मनुष्य और ड्रोसोफिला में। अब ऐसे इंडिविजुअल्स भी देखे हैं जिनमें नर जो है वो होमोजाइगस होता है और मादा हेट्रोजाइगस होती हैं, जैसे पक्षियों में, मछलियों में और मोथ में। ऐसे कई जीव हैं, कई जंतु हैं जिनमें सेक्स डिटर्मिनेशन को यदि हम देखें तो मेल जो है वो होमोजाइगस और फीमेल्स जो है वो हेट्रोजाइगस होती हैं। यदि पक्षियों में हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि पक्षियों में भी सेक्स डिटर्मिनेशन जो है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो देखने को मिलता है। पक्षियों की जो मादा होती हैं वो हेट्रोजाइगस होती हैं, जबकि पक्षियों में नर जो है वो होमोजाइगस होता है, अर्थात नर जो है वो आइसोगैमेट्स प्रोड्यूस करता है, जबकि मादा जो है वो हेट्रोगैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं, अर्थात मादा से दो प्रकार के गैमेट बनेंगे। पक्षियों में सेक्स डिटर्मिनेशन को हम ZW और ZZ से इंडिकेट करते हैं। तो नर में Z और W दो प्रकार के गुणसूत्रों वाले गैमेट्स बनेंगे, जबकि फीमेल में सारे गैमेट्स Z प्रकार के होंगे, अर्थात सारे गैमेट्स आइसोगैमेट्स होंगे। इसी प्रकार गुणसूत्रों के सेक्स डिटर्मिनेशन सिद्धांत में एक तथ्य और सामने आया, जिसमें XX और X0 प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन भी देखने को मिलता है। XX और X0 प्रकार के सेक्स डिटर्मिनेशन को यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि इन इंडिविजुअल्स में, एक इंडिविजुअल में, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो, होमोजाइगस कंडीशन मिलती हैं जिनमें 2X प्रकार के क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं, जबकि एक इंडिविजुअल के अंदर केवल सिंगल क्रोमोसोम ही होता है, दूसरा X क्रोमोसोम जो है वो X या अदर टाइप का क्रोमोसोम जो है वो इनमें होता ही नहीं है। तो इस प्रकार के सेक्स डिटर्मिनेशन को XX X0 सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। इनमें मादा XX और नर X0 हो सकते हैं। इसी प्रकार इसका अपोजिट कंडीशन जो है वो भी देखने को मिलती हैं इसकी, जिनमें नर XX और मादा X0 हो सकती हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो मादा XX हो सकती हैं, मादा X0 भी हो सकती हैं। जिन इंडिविजुअल्स में मादा XX हैं उन इंडिविजुअल्स में नर केवल X होगा, अर्थात नर में केवल एक ही क्रोमोसोम होता है। X0 कोई क्रोमोसोम नहीं होता है, यानी एक ही X क्रोमोसोम है। जबकि कुछ इंडिविजुअल्स में नर होमोजाइगस होता है जिसमें XX क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि मादा जो है वो X0 प्रकार की होती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रोमोसोम के सेक्स डिटर्मिनेशन थ्योरी को हम देखें तो आइसोगैमेट्स, हेट्रोगैमेट्स और XX X0 प्रकार के सेक्स डिटर्मिनेशन, पक्षियों में सेक्स डिटर्मिनेशन को हम देखें तो हम देखते हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये भी सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस को क्लियरली नहीं समझा पाती है कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए X क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल है या Y क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल है, या XX और XY दोनों ही प्रकार के क्रोमोसोम्स जो है रेस्पॉन्सिबल है, या ZW क्रोमोसोम्स या ZZ क्रोमोसोम्स रेस्पॉन्सिबल हैं। और यदि X क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल हैं तो कुछ जीवों में XX X0 प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन भी देखने को मिलता है। तो ये
इस इंडिविजुअल में X0 प्रकार के इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों ही, अर्थात कुछ जातियों में X0 मेल होता है जबकि कुछ जातियों में X0 फीमेल्स होती हैं। तो इन सब में सेक्स डिटर्मिनेशन को समझना बहुत ही मुश्किल है और क्रोमोसोमल थ्योरी जो है इन जीवों में सेक्स डिटर्मिनेशन को स्पष्ट रूप से समझाने में असफल हैं, सही ढंग से नहीं एक्सप्लेन कर पाती हैं। इसलिए सेक्स डिटर्मिनेशन की एक और थ्योरी प्रतिपादित की जिसे हम जीन बैलेंस थ्योरी के नाम से जानते हैं। जीन बैलेंस थ्योरी को यदि हम देखें तो इसमें ये कि X और Y क्रोमोसोम या XX और Y क्रोमोसोम्स या WW और Z क्रोमोसोम्स की बात हम करें तो क्रोमोसोम्स चाहे किसी भी प्रकार के हो, चाहे वो X प्रकार के हो या Y प्रकार के हो या WZ सेक्स डिटर्मिनेशन हो, इनमें क्रोमोसोम्स जो हैं उनमें उपस्थित जीन्स का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो जीन बैलेंस थ्योरी के अनुसार एक फॉर्मूला तय किया इन्होंने, जिसमें इन्होंने लिंग निर्धारक अनुपात दिया है। इस अनुपात में X गुणसूत्र की संख्या जो है उसको अगुणित युग्म की संख्या से डिवाइड कर देते हैं तो लिंग निर्धारण अनुपात हमें प्राप्त होता है। इस लिंग निर्धारण अनुपात के अनुसार यदि यह लिंग निर्धारण अनुपात 0.5 होता है तो इंडिविजुअल नर होता है और 1 होता है तो इंडिविजुअल मादा होता है। लेकिन इन इंडिविजुअल्स में ये भी देखा गया है कि ये लिंग निर्धारण अनुपात 0.5 या 1 से चेंज भी आता है। जैसे कुछ इंडिविजुअल्स में XXY जो कि सिंड्रोम है, इस सिंड्रोम में हम देखें तो XXY है तो यहाँ सेक्स रेशियो एक ही आ रहा है, तो यहाँ सेक्स रेशियो डिफरेंट होने के कारण ये इंटरसेक्स होता है, लेकिन ये फुल्ली फर्टाइल मेल या फुल्ली फर्टाइल फीमेल नहीं होती। इसी तरह से सिंड्रोम मेल XYY होता है जिसका सेक्स रेशियो 0.33 होता है, तो ये भी सिंड्रोम है लेकिन मेल इंडिविजुअल होगा क्योंकि इसका रेशियो जो है 0.33 आता है, जिसको लिंग निर्धारक अनुपात कहते हैं। तो लिंग निर्धारक अनुपात जो है इन इंडिविजुअल्स का कम आता है। तो इस तरह से जीन बैलेंस थ्योरी को भी हम देखें तो जीन बैलेंस थ्योरी भी स्पष्ट रूप से सेक्स डिटर्मिनेशन को नहीं समझा पाती। कुछ हद तक तो सेक्स डिटर्मिनेशन को समझा पाती है ये, जैसे अनुपात 0.5 है तो 0.5 वाले इंडिविजुअल जो है वो मेल होंगे या 0.5 से कम है तो वो भी मेल होंगे लेकिन सिंड्रोमिक मेल होंगे, और 1 है या 1 से अधिक हैं तो वो फीमेल होंगी। लेकिन ये गायनेंड्रोमॉर्फ और पैरासाइट्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन को यदि हम देखें, मधुमक्खियों में सेक्स डिटर्मिनेशन को यदि हम देखें तो क्रोमोसोम थ्योरी और जीन बैलेंस थ्योरी दोनों ही मधुमक्खियों में सेक्स डिटर्मिनेशन, गायनेंड्रोमॉर्फ और पैरासिटिज्म के कारण सेक्युलाइना जैसे पैरासाइट के कारण क्रेब में सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स के अंदर जो चेंजेज होते हैं तो उन चेंजेज को जीन बैलेंस थ्योरी भी जो है सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस को नहीं समझा पाती हैं। इसलिए अलग से और भी सेक्स डिटर्मिनेशन की मेथड है जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।